टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लाडो चिड़िया रोजाना काम पर जाती और खेतों में काम करती, पौधों को पानी देती थी। धीरे धीरे जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें से फल निकल आते तो वह उन्हें टोकरी में लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और उन्हें अपने ग्राहकों को बेचती है। उसके फल इतने स्वादिष्ट और मीठे होते थे कि सभी उससे फल खरीदने के लिए आते थे। एक दिन लाडो चिड़िया काम से अपने घर लौटी और कुकू को अकेला उदास देख पूछी, क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? यह सुनकर कुकू बोली, आप रोज मुझे अकेले छोड़कर चली जाती है और मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। लाडो चिड़िया कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक शर्त पर ले चलूंगी। अगर तुम वहाँ पर कोई शैतानी नहीं करोगी और चुपचाप एक जगह बैठी रहोगी। कुकू चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगी। और अगले दिन सुबह लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर खेत पर चली जाती है। वह खेतों में पानी दे रही थी और कुकू चिड़िया चुपचाप एक जगह बैठी थी। तभी उसे बैठा देख कालू कौवा सोचता है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और इसे ले जाकर बेच दूं, जिससे मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। वह पेड़ के पीछे बैठकर कुकू चिड़िया को उछल कूद कर इशारे करने लगता है और कुकू चिड़िया खुशी खुशी उसे देखती है। तभी कालू उसे अपने पास बुलाता है। कुकू बिना सोचे समझे कालू कौवा के पास चली जाती है और वह उससे कहता है, क्या तुम्हें और भी अच्छे अच्छे करतब सीखने हैं? कुकू चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी करतब सीखने हैं। तो कालू कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें करतब दिखाता हूँ। कुकू चिड़िया भूल जाती है कि उसकी माँ ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था और वह कालू कौवा के साथ उड़ जाती है। रास्ते में उड़ती रहती है। तभी वह कालू कौवा से कहती है, मैं तो अपनी माँ को बताना ही भूल गई कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। कालू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और लाडो सोचने लगती है कि कुकू को तो मैंने यही बैठाया था, यह अचानक से कहाँ चली गई। और वह कुकू को ढूंढने लगती है और फिर वही खेत में रोने लगती है। सभी पक्षी उसको रोता देख वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ लाडो बहन, तुम रो क्यों रही हो? लाडो चिड़िया कहती है, आज मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी कि वह भी मेरे साथ खेत पर चलेगी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले आई, लेकिन पता नहीं वह कहाँ चली गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कृपया आप लोग कुछ करें। तभी थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी बेटी को कालू कौवा के साथ जाता देखा है। इस पर लाडो चिड़िया कहती है, चलो चलो जल्दी चलो कालू कौवा के घर, मेरी बेटी को कुछ कर ना दे। और वह सभी जल्दी से कालू कौवा के घर की ओर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जैसे ही दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि सभी चिड़िया वहां आकर खड़े हैं और कुकू वहां बैठी हुई है। तभी लाडो कहती है, तुम मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे यहाँ कैसे ले आए? कालू कहता है,
मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी बेटी को शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कालू कौवा के पास 2 बेर के पेड़, 2 सेब के पेड़ और एक बड़ा सा खेत था। उसने अपने पूरे जीवन में परिश्रम करके इतनी कमाई की थी। कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी साथ में बैठे हुए थे। तभी कालू कौवा कहता है, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। कालू कौवा का एक बेटा जग्गू था। वह दिन भर केवल घूमता था और अपने पिता के काम में कभी मदद नहीं करता था। कालू रोज सवेरे उठकर अपने खेत में परिश्रम करने के लिए जाता और बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद अनाज को उपजाता था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन कालू कौवा की पत्नी रानी कौवी कहती है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर देते हैं, जिससे कि वह सुधर जाए और हमारे ऊपर से जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाए। कालू कहता है, तुम ठीक कहती हो। अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए और अपने इस काम से मुक्त हो जाना चाहिए और अब हम भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद कालू कौवा की शादी एक कौवी से करा दी जाती है। दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन जग्गू कौवे की पत्नी कमरे में बैठी जग्गू से कहती है, आप अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेते हैं? हम कब तक एक ही कमरे में रहेंगे? आप अपने माता पिता से बोल दीजिए कि वह कहीं और चले जाए और हम यहाँ पर फैल कर रहेंगे। यह सुनकर जग्गू कौवा भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अगले सुबह अपने माता पिता से कहता है, आप लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं चले क्यों नहीं जाते हैं? मैं और मेरी पत्नी कुछ दिन अकेले रहना चाहते हैं। तुम दोनों अकेले रहो। कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी को लेकर अपने पुराने टूटे हुए घर में चला जाता है। रानी कौवी कहती है, आपने इतनी परिश्रम करके पूरे जीवन इतना सब कुछ बनाया और अंत में हमें कुछ नहीं मिला। ऊपर से हमारे बेटे ने हमें ही हमारे घर से निकाल दिया। सुनकर कालू बोला, जाने दो, भाग्यवान हमारे किस्मत में यही था, लेकिन यह तो देखो हम तुम साथ हैं। कालू कौवा अपने खेत पर काम करने के लिए गया था। वह अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया वहां आकर कहती है, सुनते हो कालू भैया, रानी कौवी बहुत बीमार है और वह बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। सुनकर तुरंत कालू अपने घर आता है और रानी कौवी बिस्तर पर पड़ा देखता है। बहुत परेशान हो जाता है। रानी की मृत्यु हो जाती है। कालू कौवा अकेला पड़ जाता है और वह अब सोचता है कि अब मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँगा? अब मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूँगा। कालू बाहर से अपने बेटे बहू का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ। इतने पर जग्गू कौवा की पत्नी कहती है, खाना तो बहुत थोड़ा सा है, तुम जाकर अपने पिता से बोल दो कि कल आकर खाना खा लेंगे, आज खाना खत्म हो गया है। जग्गू बाहर जाता है और अपने पिता से कहता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था, लेकिन आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, खाना खत्म हो गया है। यह सुनकर उदास कालू वहां से चला जाता है
और मन ही मन कहता है, रानी कोवी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तभी एक दिन जग्गू कौवे की मौसी मीनू चिड़िया उसके घर आती है और कहती है, क्या हुआ जग्गू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इस पर जग्गू बोला, होंगे कहीं खेत में काम कर रहे होंगे। तभी मीनू मौसी बोलती है, तुम्हारे पिता ने बहुत परिश्रम करके तुम्हें पाला है। वह बिना खाए पिए रहता था, लेकिन तुम्हारा पेट पालता था। यह सुनकर जग्गू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पिता को अब अपने साथ हंसी खुशी रखता है। लाडो चिड़िया की बेटी कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों साथ में अनाज की तलाश में गए हुए थे। दोनों बहुत ही छोटे थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे। रास्ते में अचानक से दोनों को बाज पक्षी का बच्चा मिलता है। वह भी बहुत छोटा था। बाज पक्षी का बच्चा गुन्नू कहता है, तुम दोनों भी तो मेरे ही उम्र के हो, चलो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। यह सुनकर काले कौवे का बेटा जग्गू कहता है, ठीक है, हम दोस्ती करेंगे। तभी लाडो चिड़िया की बेटी कुकू बोली, नहीं नहीं जग्गू, माँ ने मुझे बहुत समझाया है कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करना है, वरना यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। चलो हम घर चलते हैं, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। जग्गू बोला, तुम डरपोक हो, तुम घर जाओ, मैं तो इस पक्षी से दोस्ती करूंगा। यह सुनकर कुकू चिड़िया एक बार और कहती है, नहीं जग्गू, तुम चलो यहाँ से, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जग्गू कौवा उसकी बात नहीं मानता है और कुकू चिड़िया से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने नए दोस्त के साथ घूमने। गुन्नू बाज पक्षी का जो बच्चा था, वह जग्गू कौवे से कहता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए हमारी मौसी हम लोग के लिए फल लाती है, इसलिए हम लोग केवल फल ही खाते हैं। चलो तुम मेरे घोंसले में हे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। जग्गू कौवा उस पर भरोसा करके उसके घोंसले पर चला जाता है और गुन्नू उसे एक सेब देता है और कहता है, लो भाई, तुम इसे खा लो, यह बहुत मीठे सेब है, मेरी माँ ने मुझे लाकर दिए थे। जग्गू सेब खाकर गुन्नू को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। सब कहते हैं कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपना फल खाने को दिया। गुन्नू कहता है, नहीं दोस्त, मेरी माँ ने कभी भी मांस नहीं खाया है और वह हमें हमेशा सिखाती है कि सभी के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जग्गू कौवा कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। जब वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, लाडो चिड़िया की बेटी कुकू भी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, जग्गू ने बाज पक्षी के बच्चे से दोस्ती कर ली है। मैंने उसे मना किया था कि वह उससे दोस्ती ना करे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसके साथ चला गया। लेकिन आपने मुझे समझाया था कि बाज पंछियों से दोस्ती नहीं करनी है, इस कारण से मैं घर वापस लौट आई। लाडो बोली, शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी कालू कौवा के घर जाती हूँ और उसके बेटे के बारे में उसे बताती हूँ। जैसे ही लाडो कालू कौवा के घर जाती है और कुछ कहना ही चाहती है,
तभी कालू कौवा का बेटा अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता देता है। कालू अपने बेटे की इस बात को सुनकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और लाडो से कहता है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि हमारा बेटा एक बांस के बच्चे का दोस्त है। अगले दिन सुबह जग्गू और कुकू अनाज की तलाश में फिर जाते हैं। गुन्नू कहता है, आ गए मेरे दोस्त, आओ बैठो, यह देखो मेरी मौसी ने हमें मीठे मीठे फल ला कर दिए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के लिए भी यहाँ से फल लेकर जाओ। तभी गुन्नू की माँ बाज पक्षी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम यह फल जरूर लेकर जाओ। मेरी बहन ने इस फल को बहुत दूर से भिजवाया है। बाज पक्षी कहता है, तुम कल अपने मम्मी पापा को भी यहाँ लेकर आना, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि तुम किस बहादुर पक्षी के बच्चे हो। यह सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जग्गू कौवा फल लेकर अपने घर आ जाता है। जग्गू के जाने के बाद बाज पक्षी कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। कल हम इसकी मम्मा पापा और इसका शिकार करेंगे और तुम्हारी मौसी को भी मैं यहाँ बुला लेती हूँ। हमें मांस खाए बहुत दिन हो गया। इनके मांस बहुत मीठे मीठे होते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले सुबह जग्गू अपने मम्मी पापा को लेकर बाज पक्षी के घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कबूतरी रानी नजर आती है और वह कहती है, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? इस पर कालू कौवा बोला, तुमने हमें टोक दिया। हम अपने बेटे के साथ उसके दोस्त बाज पक्षी से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर कबूतरी रानी कहती है, तुम लोग पागल हो चुके हो। वह तुम लोगों का जब मांस खा जाएगी तब तुम्हारी अकल खुलेगी, मत जाओ। यह सुनकर कालू बोला, तुम हमसे जल रही हो, हम तो जाकर ही रहेंगे। और वह सब बाज पक्षी के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बाज पक्षी उसकी मौसी और गुन्नू पास बैठा हुआ है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक से तीनों ने मिलकर जग्गू कौवे के परिवार पर हमला कर दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।